ओम शांति। आज बाबा के 27 मई 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज वरदान लेने और वरदान बाँटने का दिन है। जिन्हें भी हम इन स्थूल नेत्रों से देखेंगे और मन की आँखों से देखेंगे, उन्हें दिल से वरदान देंगे, बाँटेंगे वरदान। सहज योगी भाव, प्रीत बुद्धि भाव, सहज पुरुषार्थी भाव, स्वस्थ भाव। बहुत सुंदर बात। आज बाबा प्रीत बुद्धि बच्चों को याद कर रहे हैं। प्रीत बुद्धि विजयंती गाया जाता है, जिनकी सच्ची प्रीत एक बाबा के साथ है। वो किसी भी देहधारी से दिल नहीं लगाएंगे। बाबा ने समझाया, अगर आपकी सच्ची प्रीत है तो आप विजयी होंगे, सतयुग के महाराजा महारानी बनेंगे। जो प्रीत बुद्धि बच्चे हैं वो अमृत वेले उच्च बाबा को बहुत प्यार से याद करेंगे। दधीची ऋषि की तरह यज्ञ में हड्डी हड्डी स्वाहा करेंगे। अपना तन मन धन सफल करेंगे। अपनी बुद्धि योग को दुनियावी बातों में भटकाएंगे नहीं, क्योंकि वापस घर जाना है। इसलिए सच्ची सच्ची प्रीत एक बाबा से होनी चाहिए। ये सत्य बात बाबा ही समझाते हैं कि तुम मुझे याद करो, दैवी गुण धारण करो। कोई भी अवगुण तुम बच्चों में नहीं होना चाहिए। झूठ बोलना भी अवगुण है। आप बाबा के पास आए हो देवी देवता बनने के लिए। देवी देवताओं की मंदिरों में विधिवत पूजा होती है। श्री लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण, उनके कितने अच्छे मंदिर बनाते हैं। और जो आजकल के किंग क्वीन हैं, उनके लिए तो गली में ही बाहर कहीं पे स्टैच्यू बना देते हैं। पंछी आदि भी किचड़ा डालते रहते हैं। हम आए हैं बाबा के पास फिर से देवी देवता बनने के लिए। तो बाबा ने कहा कि कई बच्चे यहाँ पर रहते हुए भी सच्चे प्रीत बुद्धि नहीं, एक दो में इतनी प्रीत रखते हैं कि बाबा को भूल जाते हैं। एक दो में इतना स्नेह हो जाता है कि शिव बाबा को भूलकर देहधारी में अटक जाते हैं। पूछो अपने आप से, हमें बुद्धि योग बाप में लगाना चाहिए या आपस में एक दो को याद करना चाहिए? अगर बाबा नाम सुनाए तो बाबा ने कहा ट्रेटर बन जाएंगे। ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। कोई कोई कहते हैं ये भी तो पुरुषार्थी है, लेकिन यहाँ पर ब्रह्मा बाप को फॉलो करने से ऊंच पद मिलेगा। आगे चलकर बाबा ने समझाया कि बच्चे, सरस्वती को बैंजो दिखाई है, श्री कृष्ण को मुरली हाथ में दिखाई है। ये भी जीत की निशानी है। जब आप फिर से पूज्य बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो तो देखो कि मैं बाबा को ही याद करता हूँ। और कोई कोई तो यहाँ तक सोचते हैं फलां में बाबा आते हैं, फलाने में प्रवेशता होती है, ये भी माया है। अगर बाबा से सीधा बुद्धि योग नहीं लगाया तो प्राप्ति क्या होगी, धारणा क्या होगी? ऊंच पद हो ही नहीं सकता। ऊंच पद तब होगा जब हम एक बाबा को याद करेंगे। दुनिया वाले पैसा इकट्ठा करते हैं, वो भी विनाश के लिए। आप पाई पाई इकट्ठी करते हो सबके कल्याण के लिए। ये अंतिम जन्म सफल करना है सेवा में। अगर दुनियावी बातें करते रहे तो ईश्वरीय सेवा कब करेंगे? अभी करना है। स्वार्थ शब्द के अर्थ को बाबा ने समझाया। पहले स्वयं के रथ को स्वाहा करो, अपने अभिमान को स्वाहा करो। एक के अर्थ को समझकर एक से बुद्धि योग लगाओ तो एक रस बन जाएंगे। ऐसे सहज पुरुषार्थी आगे बढ़ते रहेंगे। फरिश्ता स्थिति में रहो तो विघ्न प्रूफ बन जाएंगे। आज चलते फिरते हर एक को दिल से वरदान देने हैं और याद रखना है, मैं प्रीत बुद्धि विजयी आत्मा हूँ। मेरी प्रीत एक सर्वशक्तिवान से है। प्रीत बुद्धि बनकर बहुत अच्छे तरीके से बाबा को याद करना है। विशेष अमृत वेले
बैठकर बाबा से रूहान करनी है, ताकि विचार सागर मंथन अच्छा चलता रहे। दधीची ऋषि की तरह यज्ञ में हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से आदरणीय राजयोगिनी बड़े दीदी से। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी विनाश का समय बहुत नज़दीक है, इसलिए एक बाप से ही सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं, क्योंकि अंतमते सोगते। विनाश का समय बहुत समीप है, इसलिए एक बाप से सच्ची प्रीत रखो, किसी देहधारी से नहीं। प्रश्न है, जिन बच्चों की सच्ची प्रीत एक बाप से होगी, उनकी निशानियां क्या होंगी? पहला, उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। जिनकी सच्ची प्रीत एक बाप से होगी तो उनका बुद्धि योग किसी भी देहधारी की तरफ जा नहीं सकता। वे आपस में एक दो के आशुक माशुक नहीं बनेंगे। दूसरा, जिनकी सच्ची प्रीत है वह सदा विजयी बनते हैं। विजयी बनना अर्थात सतयुग का महाराजा महारानी बनना। तीसरा, प्रीत बुद्धि सदा बाप के साथ सच्चे रहते हैं, कुछ भी छिपा नहीं सकते। चौथा, रोज़ अमृत वेले उठ प्यार से बाप को याद करते हैं, शक्ति भरते हैं। पांचवा, दधीची ऋषि की तरह सर्विस में हड्डियां देंगे, माना हर समय सेवा में जुटे रहेंगे। छठा, उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती, क्योंकि द्वापर से तुम दुनियावी बातों में भटकते आए, विपरीत बुद्धि हो गए। जो प्रीत बुद्धि होंगे उनकी बुद्धि दुनियावी बातों में भटक नहीं सकती, उनको बाबा से प्यार होगा। गीता है, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेगी। न बाबा जुदा होंगे न उनका प्यार दिल से निकलेगा। सदा हम प्यार से ही लगन में मगन रहेंगे। ओम शांति। ये ब्रह्मा मुखन सावली ब्राह्मण को भूषण प्रतिज्ञा करते हैं, क्योंकि उनकी प्रीत एक बाप से जुटी हुई है। तुम जानते हो ये विनाश का समय है। बाप बच्चों को समझाते हैं कि मीठे बच्चे, विनाश तो होना ही है। विनाश काले जिनकी प्रीत बाप के साथ होगी वही विजय पाएंगे, अर्थात सतयुग के मालिक बनेंगे। शिव बाबा ने समझाया, विश्व का मालिक बनना तो राजा रानी भी बनते और प्रजा भी बनती है। प्रजा भी कहते हैं हमारा भारत, परंतु पोजीशन में बहुत फ़र्क है। महाराजा महारानी, राजा रानी, प्रजा की पोजीशन में बहुत फ़र्क है। जितना बाप से प्रीत रखेंगे, याद में रहेंगे, उतना उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। तो बाबा ने समझाया, बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म खत्म होंगे। तुम लिख सकते हो, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। बाबा कहते, मैं खुद कहता हूँ कि जिनकी प्रीत मेरे साथ होगी वह विजयी रतन बनेंगे। इस दुनिया से प्रीत तो कोई की है नहीं, जानते ही नहीं बाप को। तुम्हारी प्रीत है, क्योंकि जिन्होंने बाप को पहचान लिया। बाबा कहते, बच्चे, परमात्मा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग लिखो। शिव बाबा के गुण, श्री कृष्ण के गुण अलग अलग लिखो, ताकि उन्हें समझ में आए, तो सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान कौन। श्री कृष्ण को भी इतना योग्य, इतना उच्च बनाने वाला कौन, ये तो ज़रूरी है ना। दूसरा बाबा समझाते, ज्ञान का सागर, पतित पावन परमपिता परमात्मा या पानी की नदियाँ, ज्ञान गंगा या पानी की गंगा, ये तो बहुत सहज है। तीसरी बात, जब प्रदर्शनी करते हो तो सबसे पहले निमंत्रण देना चाहिए गीता पाठशाला वालों को, जो गीता का पाठ करते हैं। उन्हों को खास निमंत्रण देना चाहिए जो श्रीमद् भगवद गीता का अभ्यास करते हैं।
श्री बाप की श्रीमत से जो गीता बनी है, उनको पहले निमंत्रण देना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए कि अब आकर जज करो। उन्हें गीता का ज्ञान बताकर कि गीता ज्ञानदाता कौन है समझा कर फिर पूछो, अब जज करो कि गीता का भगवान कौन। बाप कहते, मीठे बच्चे, मैं तुम्हें सत्य बातें बताता हूँ, मनुष्य जो इसका अर्थ करते हैं वो अलग करते हैं। मैं सत्य बताता हूँ कि परमात्मा को सर्वव्यापी कहना ये भी ठीक नहीं, क्योंकि अगर हम सब परमात्मा हो जाएं तो कौन किसको याद करेगा, प्राप्ति किससे लेंगे, ये सब विनाश को प्राप्त होंगे। तुमको पहली पहली बात समझानी है। बाप कहते, पहली पहली जो मुख्य बात समझानी है कि गीता का भगवान कौन, परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है। और दूसरा तीसरा कि ज्ञान गंगा से हम पावन बनेंगे या पानी की नदी से पावन बनेंगे। बाप कहते हैं, यूरोपवासी जादुओं की अविनाश काले विपरीत बुद्धि। यूरोपवासी जादू अर्थात साइंसदान विनाश के लिए कितनी अच्छी तैयारियां कर रहे हैं, बम्स वगैरह बना रहे हैं, परंतु पत्थर बुद्धि समझ नहीं सकते। तुम भी पहले पत्थर बुद्धि थे, अब पारस बुद्धि बनना है। पारस बुद्धि थे, फिर पत्थर बुद्धि कैसे बने, ये भी वंडर है। बाप को कहा ही जाता है नॉलेजफुल मर्सीफुल। बाकी जो अपना कल्याण करते हैं वही दूसरों का करते हैं। जो बाप की शिक्षाओं को धारण करते हैं वही उच्च पद के अधिकारी बनते हैं। जो सर्विसेबल हैं, जब दूसरों का कल्याण करने के लिए सेवा करते हैं, वही उच्च पद पाते हैं। उनको ही बाप प्यार करते हैं, पर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कई तो ये भी समझते नहीं कि हमारी इस समय बाप से प्रीत नहीं है, तो पद कैसे मिलेगा। बाबा कहते, चाहे सगे हों चाहे सौतेले हों, विनाश काले प्रीत बुद्धि नहीं होगी, बाप को फॉलो नहीं करेंगे तो पद कैसे पा सकेंगे। दैवी गुण भी चाहिए। बाबा कहते हैं, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। बाबा कहते हैं, मैं सत्य कहता हूँ कि जो मेरे से प्रीत नहीं करते वो पद की प्राप्ति कैसे करेंगे, वर्षा कैसे लेंगे। कोशिश कर 21 जन्म का पूरा वर्षा लेना है। जो प्रदर्शनी मेले पर पहले पहले गीता पाठशाला वालों को निमंत्रण देना है, क्योंकि वो भक्त हैं, गीता पाठी हैं, तो ज़रूर कृष्ण को याद करते होंगे। परंतु कृष्ण को कहते मुरली बजाई तो राधे फिर कहाँ गई। सरस्वती को बैंजो दे दिया, मुरली कृष्ण को दे दी। मनुष्य कहते, कई कहते हमको अल्लाह ने पैदा किया, परंतु अल्लाह को जानते तो नहीं ना। ये सारी भारत की बात है, क्योंकि देहधारी को भगवान कहना ठीक नहीं। जो जन्म मरण के चक्कर में आने वाले हैं, कर्म कर्म का फल खाने वाले हैं। भारत में देवताओं का राज्य था, उन्हों के चित्र मंदिरों में पूजे जाते हैं। बाकी किंग्स आदि के स्टैचू तो बाहर लगा देते हैं, जिस पर पंछी आदि किचड़ा डालते हैं। लक्ष्मी नारायण या राधे कृष्ण को देखो, कितनी फर्स्ट क्लास जगह पर बिठाते हैं, मंदिर में सुंदर जगह बनाकर दिखाते हैं। उन्हों को महाराजा महारानी कहते, कितना लाखों रुपया खर्च कर मंदिर बनाते हैं, क्योंकि वो महाराजा महारानी पवित्र थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पूज्य थे। सतयुग में सभी पूज्य थे। तुम्हें पूज्य फिर पुजारी बनते हो। सतयुग त्रेता में पूज्य, द्वापर कलयुग में पुजारी। तो पहली बात है, बाप को याद करो। बाप को याद करने का अभ्यास करेंगे तो धारणा होगी। एक के साथ प्रीत नहीं, अगर एक शिव बाबा के साथ प्रीत नहीं तो औरों के साथ प्रीत लग जाती है। ऐसी ऐसी बच्चियां हैं जो एक दो को इतना प्यार करती हैं, जो शिव बाबा को भूल जाती हैं। शिव बाबा कहते, तुमको बुद्धि योग मेरे साथ लगाना है या एक दो में आशुक माशुक बनना है।
मेरे को बिल्कुल भूल जाते हैं। तुमको जो बुद्धि योग मेरे साथ जोड़ना है, इसमें मेहनत लगती है। बुद्धि टूटती ही नहीं। शिव बाबा के बदले दिन रात एक दूसरे को याद करते हैं। बाबा कहते ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों इकट्ठे हैं। हम ब्रह्मा बाबा को जो कहेंगे शिव बाबा सुनेंगे। अगर ब्रह्मा से नहीं पढ़े तो शिव बाबा से भी नहीं पढ़ सकते। अगर किसी की तकदीर में नहीं है तो वह इन बातों को समझते नहीं, सर्विसेबल बनते नहीं। परंतु बुद्धि की प्रीत एक से रखनी है। बहुत आजकल निकले हैं जो कहते हैं मेरे में शिव बाबा आते हैं। इसकी बड़ी संभाल करनी है, क्योंकि माया की बहुत प्रवेशता हो जाती है। यहाँ साक्षात्कार को इतना महत्व नहीं दिया जाता। बाबा कहते माँ में कम याद करो, बाकी मेरे में जी आता ये सब माया है। मेरी याद नहीं होगी तो प्राप्ति क्या होगी। जब तक बाप से सीधा योग नहीं रखेंगे तो पद कैसे पाएंगे, फिर धारणा भी नहीं होगी। बाप कहते मीठे बच्चे तुम माँ में कम याद करो। मैं ब्रह्मा द्वारा ही समझाता हूँ, क्योंकि निराकार है। समझाने के लिए ब्रह्मा तान तो चाहिए। ब्रह्मा द्वारा ही स्थापना हुई नई दुनिया की। त्रिमूर्ति भी ज़रूर चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना, शंकर द्वारा विनाश। कोई को ब्रह्मा का चित्र देख बिगड़ते हैं। अरे ये तो बाप ने चित्र बनवाए हैं। तो बाप बच्चों को समझाते हैं मीठे बच्चे भूलो मत, सिर्फ शिव बाबा को याद करते रहो। बंधेलियों को भी याद करना है। घर बैठे बाप को याद करते रहो। बंधेलियों को तो और ही ऊंच पद मिल सकता है, क्योंकि लगन से दिल से याद करते हैं तो और ही ऊंच पद के अधिकारी बन सकती हैं। तुम बच्चों को ज्ञान देने वाला एक ही ज्ञान का सागर, स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के सिवा और कोई दे नहीं सकता। ज्ञान का सागर एक ही परमपिता परमात्मा है। उनको ही लिबरेटर कहा जाता है। इसमें डरने की तो कोई बात ही नहीं। बाप बच्चों को समझाते हैं, फिर बच्चों का काम है औरों को समझाना। बाप कहते मुझे याद करेंगे तो सदगति को पाएंगे। सतयुग में राम राज्य, कलयुग में रावण राज्य। सतयुग में तो एक ही राज्य था, एक ही धर्म था। ये बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझते हैं। जिनकी बुद्धि में धारणा होगी वो ही ऊंच पद पाएंगे। जिनको धारणा नहीं होगी तो वो इतना ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। विनाश तो सबका होना है। ये अक्षर कम है क्या? विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति। बाबा कहते ये अक्षर कम है क्या? शिव बाबा कहते विनाश काले प्रीत बुद्धि बनो। बाप के साथ प्रीत रखो। कभी कोई पर ग्रहचारी बैठती है तो उसका नशा भी उड़ जाता है। फिर अनेक प्रकार के तूफान आते रहते व्यर्थ संकल्पों के। मुख से कहते हैं इसे तो कोई मज़ा नहीं। जहाँ तो घर में तो नाटक बाइस्कोप आदि खूब है। जो इन बातों को हिरे हुए आदती हैं वो फिर बाबा के ज्ञान में ठहर नहीं सकते। बड़ा मुश्किल है। हाँ, पुरुषार्थ से ऊंच पद पा सकते हैं। अगर पुरुषार्थ करें तो ऊंच पद पा सकते हैं। पहले है खुशी में रहना चाहिए। बाबा खुद कहते हैं, अपना अनुभव सुनाते हैं ब्रह्मा बाबा कि सुबह को उठकर शिव बाबा को याद नहीं करता हूँ तो मज़ा नहीं आता। लेटे रहने से कभी कभी झुटका जाता है, इसलिए उठकर बैठने से अच्छी पॉइंट्स बुद्धि से निकलती है, बहुत मज़ा आता है। क्योंकि सुबह का टाइम बहुत अच्छा होता है। अच्छी अच्छी पॉइंट्स बुद्धि से निकलती हैं, बड़ा मज़ा आता है। अभी बाबा कहते हैं अभी थोड़े दिन हैं, हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं। बाप से ये बैठ अपने आप से बातें करो कि बस थोड़े दिन है, अभी हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं बाप से। ये बैठ याद करें तो खुशी का पारा चढ़े।
सुबह को चिंतन चलता है तो सारा दिन खुशी रहती है। अगर खुशी नहीं रहती तो समझ लो कि मेरी बाप से प्रीत बुद्धि नहीं है। अमृत वेले एकांत अच्छी होती। जितना बाप को याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। इस पढ़ाई में ग्रहचारी बैठती है क्योंकि बाप को भूल जाते हैं। बाप से वर्षा लेना है तो मनसा वाचा कर्मणा सेवा करनी है। इस सर्विस में ये अंतिम जन्म व्यतीत करना है। अंतिम जन्म की अंतिम घड़ियां हैं। बाबा कहते सेवा में अपना समय व्यतीत करना है। जैसे आजकल चारों तरफ वातावरण बिगड़ा हुआ है, मनसा सेवा बैठ सबको वाइब्रेशन दो शांति और शक्ति के। अगर और दुनियावी बातों में लग गए फिर ये सर्विस कब करेंगे? कल कल करते शरीर छूट जाएंगे। बाप तो आए हैं स्वर्ग में ले जाने के लिए। जहाँ तो देखो लड़ाई में कितना मरते हैं, कितनों को दुख होता है। वहाँ तो लड़ाई की बात ही नहीं। सतयुग में तो लड़ाई होती नहीं। ये सब बातें पिछाड़ी में हैं, सब खत्म होने हैं। निधन के ऐसे मरेंगे और जो धनी के होंगे वो राजभाग पाएंगे। जो समझो बाप से विपरीत बुद्धि हैं वो तो ऐसे शरीर छोड़ेंगे, खाली हाथ जाएंगे। और जिनकी बाप से प्रीत बुद्धि है, धनी के हैं, वो भविष्य जाके राजभाग पाएंगे। फिर बाबा ने कहा प्रदर्शनी में भी समझाना है कि हम अपनी कमाई से, अपने तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। अपनी कमाई से, अपने तन मन धन से अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। हम किसी से भीख नहीं मांगते हैं, ज़रूरत ही नहीं। ढेर बाबा के बच्चे भाई बहन हैं जो हम अपनी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। तुम करोड़ धन इकट्ठा करते हो तो सब विनाश हो जाएगा। हम पाई पैसा इकट्ठा कर विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा के बच्चे गरीब पाई इकट्ठी करके देखो इतना ऊंचा सेवा का कार्य करते हैं तो विश्व के मालिक बनते हैं। कितनी वंडरफुल बात है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितनी हमारी बुद्धि की आँख खोलते हैं, कितना हमें सत्य ज्ञान देकर हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार बाबा कहते अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। अमृत वेले एकांत में बैठ बाप को प्यार से याद करना है। दुनियावी बातों को छोड़ ईश्वरी सेवा में लग जाना है। दूसरा, बाप से सच्ची दिल रखनी है। आपस में एक दो के आशिक माशिक नहीं बनना। देहधारियों में बुद्धि नहीं फंसानी। बाप से सच्ची दिल रखनी है। प्रीत एक बाप से जोड़नी है, देहधारियों से नहीं। क्योंकि अंतिम टाइम है, अंतमते सोगते। अब आज का वरदान, स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान। सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। स्वार्थ शब्द के अर्थ को जान, सदा एक रस स्थिति में स्थित होने वाले सहज पुरुषार्थी भव। आजकल एक दो में जो लगाव है वह स्नेह नहीं लेकिन स्वार्थ से है। स्वार्थ के कारण लगाव है और लगाव के कारण न्यारे नहीं बन सकते। देहधारी से लगाव होगा तो देह से न्यारे नहीं बन सकते। इसलिए बाबा कहते स्वार्थ शब्द के अर्थ में स्थित हो जाओ। अर्थात पहले सो अपना, सो इस रथ को स्वाह करो, शरीर रूपी रथ को स्वाह करो, भूलो। ये स्वार्थ गया तो स्वतः न्यारे बन जाएंगे। इस एक शब्द के अर्थ को जानने से सदा एक रस अवस्था बन जाएगी।
यही सहज पुरुषार्थ है। सदा बाबा के प्यार में खो जाएंगे, यही सच्चा पुरुषार्थ है। स्लोगन है, फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव नहीं डाल सकता। फरिश्ता रूप में रहने से कोई भी विघ्न अपना प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि बाबा के प्यार में है। आज का सम्मान है, मैं फरिश्ता सहज पुरुषार्थी हूँ। ओम शांति। समय प्रमाण हमें निरंतर याद में रहना चाहिए। याद सहज हो, उसके लिए आज बाबा की याद का बहुत ही मीठा नया गीत अपलोड किया गया है। सभी भाई बहनें जरूर सुने।